हम सब लाइफ में एक ऐसी जॉब चाहते हैं जिसमें अच्छी पैकेज के साथ साथ सोसाइटी में अच्छा रिस्पेक्ट मिले और लाइफ सेटल हो जाए। इसके लिए कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो कुछ लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, जबकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब जैसे कि IAS, IPS और IFS बनकर अपने देश का सेवा करना चाहते हैं। देश के शासन का जो वास्तविक काम होता है उसे कर्मचारी वर्ग द्वारा ही किया जाता है। कानूनों और राजकीय नीतियों को क्रियात्मक रूप देना कर्मचारी वर्ग का ही काम होता है। देश का शासन सुचारू रूप से तभी चल सकता है जब हमारे कर्मचारी वर्ग योग्य, निष्पक्ष और ईमानदार हों। यही कारण है कि हमारे देश में सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर योग्य, कुशल और ईमानदार कर्मचारियों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। दोस्तों, आप सिविल सेवा से जुड़ी कोई भी सरकारी नौकरी जैसे कि IAS, IPS, IFS और IRS जैसे अन्य उच्च पदों पर नौकरी चाहते हैं तो आपको UPSC की परीक्षा पास करनी होती है, जिसके बाद आप देश के विभिन्न सिविल सेवा के पदों पर नौकरी पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि UPSC क्या है, UPSC में कितने पदों पर नियुक्ति होती है, UPSC परीक्षा कौन दे सकता है, UPSC परीक्षा के लिए एज क्या होनी चाहिए, UPSC परीक्षा का पैटर्न क्या है, UPSC की तैयारी कैसे करें और UPSC पास करने वाले अधिकारियों को क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो बिना समय व्यतीत किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि UPSC क्या है। UPSC का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग होता है। UPSC भारत की केंद्रीय संस्था है। इसे हम एक नेशनल एजेंसी भी कह सकते हैं जो कि सिविल सेवाओं के लिए 24 पदों पर परीक्षा आयोजित करती है। UPSC एग्जाम को इंडिया में सबसे कठिन एग्जाम में से एक माना जाता है। देश में प्रतिवर्ष लाखों स्टूडेंट्स UPSC एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन UPSC में सीमित पद होने के कारण कुछ अच्छे विद्यार्थी ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। UPSC एग्जाम को पास करने के बाद आप IAS, IPS, IFS और IRS जैसे अन्य उच्च पदों पर नौकरी पा सकते हैं। हालांकि इस सभी अधिकारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा IAS को लेकर ही होती है। इस परीक्षा की तैयारी करने वाले ज्यादातर युवाओं का सपना होता है कि वे हाई रैंक से इस एग्जाम को क्रैक करके एक IAS अधिकारी बने। तो ऐसे में ये जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कि UPSC में कितने प्रकार की पोस्ट होती हैं। UPSC में मुख्य 3 सर्विसेज होती हैं, जिसके अंडर 24 पोस्ट होती हैं, जिसमें सबसे पहले ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, दूसरा ग्रुप A सिविल सर्विसेज और तीसरा ग्रुप B सिविल सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में 3 प्रकार की पोस्ट होती हैं। पहला IAS, इसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है। IPS, इसे इंडियन पुलिस सर्विस कहा जाता है और IFS, इसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहा जाता है। ऐसे ही ग्रुप A सिविल सर्विसेज में 16 पोस्ट होती हैं, जिसमें इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस IAAS, इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस ICAS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉज सर्विस ICLS, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस IDES, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस IDAS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IAAS, इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्रीज सर्विस IOFS, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस ICFS, इंडियन डाक सर्विस IDS, इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस IRAS, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस IRPS, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस IRTS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, इंडियन बिजनेस सर्विस IBS और इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स IRPF जैसी पोस्ट ग्रुप A सिविल सर्विसेज में होती हैं। ऐसे ही ग्रुप B सिविल सर्विसेज में 5 प्रकार की पोस्ट होती हैं, जिनमें हेड क्वार्टर्स सिविल सर्विस, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार पुलिस सर्विस, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार सिविल सर्विस, पुदुचेरी सिविल सर्विस और पुदुचेरी पुलिस सर्विस। UPSC एग्जाम देने के लिए अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरल स्टूडेंट के लिए 21 से 32 के उम्र में 6 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। OBC स्टूडेंट्स 21 से 35 की उम्र में 9 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं और SC ST 21 से 37 की उम्र तक कोई अटेम्प्ट सीमा नहीं है। तो आइए अब जानते हैं UPSC एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। UPSC परीक्षा 3 भागों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा मेंस और इंटरव्यू। स्टेप नंबर 1, IAS, IPS या IFS बनने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
साथ ही ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री यानी कि BA, BCom, BSc या BTech इत्यादि पूरा होना चाहिए, या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको UPSC प्रीलिम्स पास करनी होगी। इस परीक्षा को पास करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और जिनका चयन इस परीक्षा से किया जाता है वह मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए आमंत्रित होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आपको UPSC की मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम को पास करना होता है, जो कि 1750 मार्क्स का होता है। जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम को पास करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिन्हें UPSC बोर्ड के वरिष्ठ चयनकर्ताओं के सवालों का जवाब देने होते हैं। यह इंटरव्यू 285 अंकों का होता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों एग्जाम को पास करने के बाद IAS, IPS, IFS जैसे 21 और अधिकारियों का चयन UPSC एग्जाम में मिले उनके रैंक के अनुसार होता है। इस एग्जाम में टॉप रैंक वालों को IAS पोस्ट मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक वालों का प्रेफरेंस IPS या IFS होता है, तो ऐसे में निचले रैंक वालों को भी IAS पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद की रैंक वालों को IPS और IFS जैसे अन्य पोस्ट मिलती हैं। अगर सैलरी की बात करें तो एक IAS अधिकारी की बेसिक सैलरी 56,100 से लेकर 2.5 लाख तक हो सकती है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की ओर से IAS अधिकारियों को आवास के रूप में एक बड़ा घर मिलता है, जिसमें नौकर, रसोइया, माली और सुरक्षा गार्ड आदि होते हैं। अगर परिवहन सुविधा की बात करें तो IAS अधिकारी को आधिकारिक कार्यों के लिए ड्राइवर के साथ एक या एक से अधिक वाहन मिलते हैं। सुरक्षा और सेफ्टी की दृष्टि से IAS अधिकारियों को अपने और यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भी सुरक्षा गार्ड प्रदान की जाती है। एक IAS ऑफिसर को आमतौर पर मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली, पानी, गैस और फोन कनेक्शन मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।